जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के स्रोत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप 10 मिनट वीडियो के साथ बने रहें। 10 मिनट से कम ही लगेगा, आप पूरे स्रोत तैयार कर लेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप एक प्रश्न कम से कम अच्छे से तैयार ही हो जाएगा कि किसी भी एग्जाम देते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न 100% देखने को मिलता है। तो उसी क्रम में हम बात करते हैं भारतीय संविधान के अन्य देशों से लिए गए प्रावधान के बारे में। हम सबसे पहले बात करते हैं मित्र ब्रिटेन से। किससे बात करने वाले हैं? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, तो आप याद रखेंगे हम ब्रिटेन से बात करने वाले हैं। तो ब्रिटेन से लिए गए सबसे पहले नागरिकता क्या ली गई है प्यारे मित्र? तो नागरिकता ली गई है। तो आप इतना याद रखेंगे, सबसे पहला काम नागरिकता। अब नागरिकता कैसी है अपने यहाँ? तो एकल नागरिकता है। आगे हम बात करते हैं दूसरा जो लिया गया है संसदीय प्रणाली ली गई, इसको भी याद रखेंगे। संसदीय विशेषाधिकार जो लिया गया है यहाँ से लिया गया, यानी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन, ये भी प्रक्रिया कहाँ पर लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया तो ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, क्योंकि विधि का निर्माण जो है एक संशोधन के माध्यम से ही होगा, तो अगर बात करें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में तो वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से, लेकिन कानून जो बनाने की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता, ये कहाँ से? ब्रिटेन से। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। आगे हम बात करते हैं मित्र लोक सेवकों का कार्यकाल, इतना जो है ब्रिटेन से लिया गया है, जिसमें से आपको याद रखना है, किसी भी कीमत पर नहीं भूलना है। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन। आगे बात करते हैं मित्र जो आप याद रखेंगे राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, ये तो आपको भूलना ही नहीं है, यही ज़्यादातर प्रश्न में पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्र, आगे नाम आता है यूएसए यानी अमेरिका का। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है उसके संदर्भ में चर्चा करेंगे मित्र। तो एक तो लिया गया है मौलिक अधिकार, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सर्वोच्च न्यायालय जो लिया गया है वो लिया गया है स्वतंत्र न्यायपालिका। आप जानते हैं आर्टिकल 50 के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, अपना कार्य करती है। तो उसी प्रकार स्वतंत्र न्यायपालिका का जो प्रावधान लिया गया है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आगे हम बात करते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया जो ली गई है कहाँ से? अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता, वो भी अमेरिका से। विधियों के समान संरक्षण, अमेरिका पे। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जानते हैं राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। तो वो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो वो भी अमेरिका से लिए गई है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से। वित्तीय आपात भी अमेरिका से। प्रस्तावना जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है मित्र? तो आप बता देंगे अमेरिका से ली गई है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा तो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से मित्र? तो आप बता देंगे प्रस्तावना की जो भाषा है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? प्रस्तावना की भाषा आप जान लें, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगर प्रस्तावना पूछा जाए तो आप बता देंगे मित्र अमेरिका, लेकिन अगर भाषा पूछे तो कहाँ से आपको बताना है? कि ऑस्ट्रेलिया से बताना है। अब आगे बढ़ते हैं मित्र, आगे जो नाम आता है कनाडा। देखिए कनाडा संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं वो भी कनाडा से ली गई है। राज्यपाल का पद जो लिया गया है कनाडा, और जीएसटी का स्वरूप जो लिया गया है मित्र वो भी कनाडा से लिया गया है। आगे हम बात करते हैं आयरलैंड, जिसे आयरिश भी कहते हैं। तो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति थोड़ा सही करेंगे, नीति निर्देशक तत्व यानी जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ पे लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो अनुपातिक विधि की एकल संगणनीय पद्धति से होता हो, जो तरीका लिया गया है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है वो प्रोसेस कहाँ से लिया गया है? वो भी प्यारे मित्र आप बता देंगे आयरलैंड से ही लिया गया है। अब आगे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से बारे में। देखिए ऑस्ट्रेलिया से बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। जानते हैं 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची ली गई है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हमने बात की थी प्रस्तावना यूएसए से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहाँ से? तो आप बता देंगे ऑस्ट्रेलिया से। आगे हम बातें करते हैं केंद्र राज्य संबंध जो होता है, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब आते हैं रूस की तरफ, यूएसएसआर के
परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो ली गई है मौलिक कर्तव्य ली गई है, यानी राज्य में यानी जो भारत देश में रह रहे हैं उन नागरिकों के कर्तव्य क्या क्या होंगे, ये बाद में जोड़ा जाता है। कब जोड़ा जाता है ये आप कमेंट करके बताएंगे, और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा जाता है ये आप भी कमेंट करेंगे। ये 2 चीज़ें आप कमेंट करके हमें बताएंगे। तो हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है रूस से लिया गया है, समाजवाद शब्द भी रूस से लिया गया है। आगे हम बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात कही जाती है ये भी कहाँ से, रूस से। और इम्पोर्टेंट है पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं भी रूस से ली गई हैं। हम किसी दिन पंचवर्षीय योजनाओं को भी कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रश्न बनते हैं। तो आगे हम बात करते हैं मित्र फ्रांस के बारे में बात करें, फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्र लिया गया है, जीएसटी का प्रावधान भी लिया गया है, तटस्थ न्यायाधीश जो लिया गया है यहीं पर लिया गया है। आगे हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। यहाँ देखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। वो प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, साउथ अफ्रीका से ली गई है। जर्मनी से लिया गया है आपात उपबंध। आगे हम बात करते हैं जापान से, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अभी तक हमने जितने पढ़ा उसमें की पॉइंट क्या क्या रहे उसको जो अलग से देखना है हमें, तो उसके बारे में हम बात करते हैं मित्र। तो जो हमने पढ़ा था प्यारे मित्र, देखेंगे जीएसटी के बारे में पढ़ा। अगर पूछा जाए जीएसटी का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। जबकि पूछ लिया जाए जीएसटी कैसे किस स्वरूप का होगा, वो कनाडा से लिया गया है। आगे हम प्रस्तावना के बारे में बात करें, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसमें एक की पॉइंट रहे। तो आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं उसके बारे में लिया। अब आपके लिए आज का एक प्रश्न है, भारतीय संविधान किससे सर्वाधिक प्रभावित है। जैसे आप जानते हैं ब्रिटेन से लिया गया है कुछ, तो ब्रिटेन से प्यारे मित्र देखेंगे तो ब्रिटेन से प्रभावित हुआ, यूएसए से लिया गया, यूएसए से प्रभावित हुआ। तो उसी प्रकार बताना सबसे ज़्यादा किससे हमारा भारतीय संविधान प्रभावित है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो आज का आपका यही प्रश्न है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्रों।